तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। आपको पहले तो मैं सॉल्यूशंस का मतलब बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, अगर कभी आपको साइन एक्स की वैल्यू दे दी √3/2, तो सॉल्यूशन का मतलब हमेशा होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको ये बात पता है कि साइन एक्स की वैल्यू √3 कितने पे होती है? इट इज क्लियर टू यू दैट ये होती है π/3 पे। तो ये जो है ये इसका सोल्यूशन निकला है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, इसकी एक रेंज है और उसकी रेंज आती है आपकी 0 से 2π के बीच में। मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो 2π से बड़ी नहीं होनी चाहिए एंड वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। और ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू n आता है, विद रिस्पेक्ट टू n लिखते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखे जाते। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो π/3 बिलोंग्स टू दिस, 0 से 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन माना जाएगा। अब ध्यान रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमेशा दो निकलते हैं, टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और ये निकालते कैसे हम? यूजिंग क्वाड्रेंट रूल, दूसरा वाला। इसी में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा sin x इज इक्वल्स टू √3/2। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, अगर आपको क्वाड्रेंट रूल याद हो, π-θ। यहाँ पे देखो, हमें ना वो वाले यूज नहीं करने, π/2 और 3π/2 वाले। ये होता है 2π + θ, ये π + θ यहाँ आता है एंड 2π - θ यहाँ आता है। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो π/3 है, दिस π/3, ये कौन से क्वाड्रेंट में साइन √3/2 आपको और मिल सकता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप देखोगे π - θ वाले में मिल रहा है। π - θ में भी आपको क्या मिल रहा है? यही वैल्यू मिलेगी। अगर आप ऐसे कर दो sin π - π/3, दैट इज sin π/3। तो यानी ये भी एक सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी π - π/3 करोगे 2π/3। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके आपको दिखाता हूँ। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसमें। आपको क्वेश्चन जैसे एग्जांपल नंबर 18 ही है, जो कि अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। sin x इज इक्वल्स टू √3/2 दे रखा है और आपको बोला है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये x की पॉसिबल वैल्यूज मांग रहा है और वो भी इस रेंज के अंदर, 0 से लेके 2π के बीच में मांग रहा है। ऑटोमेटिकली समझ जाना, जब वो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा ना, तो 0 से 2π के बीच की वैल्यू मांग रहा है। तो आपके पास ये हमेशा तैयार रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो यही यूज हो सकती है, बस π - θ यूज हो सकता है और आपका π + θ यूज हो सकता है, 2π - θ। और 2π + θ नहीं कर सकते क्योंकि 2π से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ थीटा यूज हो सकता है। मतलब यही टर्म्स यूज हो सकते हैं। अब देखो क्या करना है। sin x इज इक्वल्स टू √3/2, यानी साइन, आप इसको क्या लिख सकते हो? sin π/3। यानी x की वैल्यू एक तो आपको मिल गई π/3, क्योंकि sin π/3 होता है √3/2। अब आपको ये देखना है क्या सेम वैल्यू इनमें से और किसी क्वाड्रेंट में आ रही है। देखो पक्का आएगी किसी न किसी में। आप पहले ये देखो यार, अगर आप 2π - θ ले लोगे तो ये तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया आपने। यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, ये भी रिजेक्ट कर दिया आपने। बचा ये, तो अब इसी को अप्लाई करो। आप इसको ये भी लिख सकते थे
साइन पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि ये साइन पाई बाय 3 के बराबर ही होता अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। तो यानी कि ये साइन 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं इसको, इसका एलसीएम लो। तो यानी साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 हो गया, और साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई बाय 3 भी हो गया। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। और ध्यान रखना ये 2 पाई से छोटी ही वैल्यू है, तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए ये दो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगला भी एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। अब यहाँ पे ध्यान रखना यार नेगेटिव टर्म दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे tan x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ tan 1/√3। कितने पे वैल्यू आती है, π/6 पे आती है, दैट इज 30 डिग्री पे, π/6 लिखोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ आपको tan नेगेटिव चाहिए, और tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब आप ये दोनों यूज करोगे, एक बार आप सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई करो, आप -tan π/6 को लिख सकते हो tan पाई माइनस π/6, तो ये बन जाएगा tan 5 π/6। और आप इसको और भी लिख सकते हो, tan π/6 को ये भी लिख सकते हो tan 2 पाई माइनस π/6, तो ये बन जाएगा tan 6 2 12, तो ये 11 π/6। तो आपके देखो x की वैल्यू दो दो आ गई, एक तो ये भी आ गई और एक ये भी आ गई। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 5 π/6 एंड 11 π/6। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कि साइन x की वैल्यू अगर दे रखी है -√3/2, आपको बोलेंगे फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से इतना याद रखना है, आपका क्वाड्रेंट रूल यूज होने वाला है। थीटा होता है इसमें एंगल, जो आपको वैल्यू देख के पता चल जाता है। जैसे आपको √3/2 देखा ना, तो आपको पता चल गया साइन 60 पे होता है, लेकिन आप इसको ऐसे, ये नेगेटिव साइन लिखा है ना, तो आप इसको नेगेटिव तो ऐसे लिखोगे, और इसको लिख सकते हो साइन 60 लिखा जाता है π/3 से। अब याद रखना ये जो थीटा है वो आता है इस क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 के बीच की वैल्यू होती है, आपको बता रखी है थीटा। ये होती है पाई, ये होती है 3π/2। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन एंड कोसेक होते हैं पॉजिटिव, यहाँ टैन एंड कॉट होते हैं, और यहाँ पे कॉस एंड सेक। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ये दे रखा है थीटा आपके पास है इस बार π/3, लेकिन आपको ये देखना नेगेटिव है, तो आपको बस ये ही यूज करना है, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ये 2 पाई भी होती है लाइन, यही यूज क्यों करने हैं, π/2 3π/2। यहाँ पे जब भी ये यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज कर देता है, साइन साइन ही नहीं रहेगा, साइन बन जाएगा कॉस। तो ये यूज नहीं करने, हमें इनमें से यूज करना है। बहुत सिंपल है, थीटा आपको मिल गया, आपका अब काम क्या है, आपको ये देखना है साइन जो है वो नेगेटिव कौन कौन से फॉर्म में होता है। आपको साफ पता चल जाएगा, यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, लेकिन आपको नेगेटिव चाहिए, तो ये बाकी बचे दो क्वाड्रेंट आप ये दोनों फॉर्म यूज कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस थीटा, देख लो π/3 आपके पास। आप एक फॉर्म तो ये लिख सकते हो, ये बन गया साइन, जब आप इसको ऐड करोगे 4π/3। अब दूसरी फॉर्म ये भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस, और थीटा यही रहने वाला है π/3, तो ये बन जाएगा आपका साइन 3 2 6 -1 7 π/3। तो आपकी x की दो दो वैल्यूज आ गई, साइन x अगर इसके बराबर है तो x की वैल्यू एक आ गई 4π/3, और साइन x अगर इसके भी बराबर है तो एक और वैल्यू आ गई ये आएगा 5π/3, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, 3 2 6 -1 5π/3। ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए डाउट आपका। अगर cos x की वैल्यू दे रखी है -√3/2, अब देखो यहाँ पे cos आ गया, तो आपको ये पता है cos x इज इक्वल्स टू, ये जो √3/2 है ना, ये cos π/6 पे आती है, साइन के केस में तो π/3 पे आती है, cos के केस में 30 डिग्री पे आती है। 30 डिग्री को हम माइनस मतलब π/6 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो cos नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल
कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एक तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इन दोनों में। तो बहुत सिंपल हो गया। एक तो यानी कि आप ये वाली फॉर्म यूज कर लोगे क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है आपको, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव मांगा है। तो आप एक तो ये यूज कर लोगे पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा cos 5 पाई बाय 6, और एक बन जाएगी आपकी थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस पाई बाय 6, ये बन जाएगा cos 7 पाई बाय 6। तो आपकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आए हैं वो आया 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। आप हेडिंग डालो जनरल सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन के ना कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला आता है, अगर आपकी फॉर्म ऐसे आती है sin x इज टू sin y की फॉर्म बनती है, तो जनरल सॉल्यूशन के केस में आप x की वैल्यू कुछ ऐसे लिखोगे, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, और हर लाइन में ये लिखना मत भूलना बस, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सिमिलरली इसी का एक सब पार्ट है, अगर sin x इज टू 0 आता है किसी केस में, तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब ये अप्लाई कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। अभी एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया sin x इज टू √3/2, अब यहाँ पे आपसे ये बोलता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे इसको, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे ना वैसे ही एक निकालना है, लेकिन आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 निकालते थे बट यहाँ पे सिर्फ एक निकालो, आपकी मर्जी है कोई सा भी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख सकता हूँ sin π/3, √3/2 जो होती है वो 60 पे होती है, 60 को π/3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आ गया। यहाँ पे अगर आप ये चीज अप्लाई करो, ये है x और ये है y, तो यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है, y की वैल्यू आ रही है π/3, क्योंकि sin x इक्वल टू sin y है, तो sin x इक्वल टू sin π/3 है, तो यानी कि y किसके बराबर है यहाँ पे π/3। अब बस आपका काम है y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना। देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अब y की जगह बस आपको π/3 यूज कर देना है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, वो भी जनरल। अब ऐसे ही दूसरा है इसमें जनरल सॉल्यूशन, एंड वो है cos x इज इक्वल्स टू cos y। ऐसी cos का भी केस आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, एंड n here belongs to integer। इसमें भी एक स्पेशल केस रहेगा, cos x की वैल्यू अगर 0 होगी कभी भी, तो ये ना लिखना, आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिखना है x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है अगर cos x की वैल्यू आपकी 0 आती है। इसका भी एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लो आपको मिल गया cos x इज इक्वल्स टू -√3/2, आपको बोला है कि इसका निकालो जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो आपका काम बहुत सिंपल है, अगेन जैसे आप पहले करते आए हो, माइनस cos √3/2, अगर आप देखोगे ना π/6 पे आता है cos के केस में। अब ये नेगेटिव है, आप नेगेटिव आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लेते हैं। नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में आता है cos नेगेटिव, एक तो पाई माइनस थीटा वाले में, एक पाई प्लस थीटा। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी ले लो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम पहले वाला ले लेते हैं, जो भी पहले आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट वाला पहले आ रहा है तो इसको ले लेते हैं। इन दोनों में से आपकी मर्जी है, दोनों में आंसर ठीक ही निकलेंगे, चाहे फाइनल आंसर देखने में अलग लगे बट आंसर करेक्ट माना जाएगा वो। तो मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा cos पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये बन गया cos 5 पाई बाय 6। तो आपकी देखो ये सॉल्व होकर ऐसा आएगा, cos 5 पाई बाय 6 के बराबर आया। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 5 पाई बाय 6। तो cos के केस में जब cos x इक्वल्स टू cos समथिंग लाइक दिस होता है, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y लेते हो, तो x इक्वल्स टू 2n पाई
प्लस माइनस y की जगह लिख दोगे आप 7π/6। ठीक है, अगर आप ये वाला केस कंसिडर करते तो यहाँ पे 7π+6 आ जाता और दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे थर्ड, इसमें थर्ड फॉर्मूला भी है, दैट इज इट इज रिलेटेड टू tan x अगेन। tan x इज इक्वल्स टू अगर tan y आ जाए तो ये भी बहुत सिंपल सा है, सबसे ज्यादा सिंपल तो यही वाला फॉर्मूला आएगा आपका, tan x इज इक्वल्स टू tan y वाला। इसमें आपको बस लिखना है x इज इक्वल्स टू n π+y। ध्यान रखना, फर्क समझना, जब आप cos वाला लिखते हो तो 2n π लिखते हो और प्लस माइनस आता है, लेकिन tan के केस में यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस y है, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब क्या करना है, इसमें अगेन एक केस है tan का, tan x इज इक्वल्स टू अगर 0 हो, तो अगर tan x इज इक्वल्स टू 0 आता है ना, तो जैसे आपने साइन वाला फॉर्मूला लिखा था, साइन x जो 0 आता है वही का वही सेम एज इट इज आपको लिखना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे साइन वाले में था वैसे ही है कॉस वाले में, बस इसका फर्क है। इसमें आपको एक एग्जांपल करा देते हैं। tan x की वैल्यू अगर आती है -1/√3, तो आप इसको लिखोगे tan x इज इक्वल्स टू -1/√3 आता है π/6 पे, tan π/6। जब आप इसको क्वाड्रेंट रूल से फाइंड कर लोगे तो नेगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में भी आता है, बट मैं सेकंड ही ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये बन गया tan x इज इक्वल्स टू tan 5π/6। तो अब यहाँ से देखो, इससे रिलेट करोगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 5π/6। तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा n π + 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना कहीं नहीं भूलना। तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले तो यही है, बट आप मुझसे क्वेश्चन ये कर सकते थे कि सर अगर sec x की वैल्यू मेरे को दे दी जाए 2 और मेरे से पूछा जाए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तब तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो नहीं है, तो आपका यहाँ पे काम होगा सेक को किस में कन्वर्ट कर देना, कॉस में। तो अगर आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये है और आपसे पूछे कि जनरल सॉल्यूशन इसका, तो आप क्या करोगे, अगर सेक दे रखा है या कॉसेक दे रखा है या कॉट दे रखा है, आप उसको रिस्पेक्टिव साइन कॉस एंड टैन में कन्वर्ट कर दो। तो ये सेक है, ये तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल अगर आप, अच्छा ये तो इतना हो गया 2, इस साइड तो आपने sec x को 1/cos x लिख सकते हो, इसको 2, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने सीखा है, cos x इज इक्वल्स टू cos, और ये आती है π/3 पे वैल्यू। अब y की वैल्यू होगी यहाँ पे π/3। आपने यहाँ पे सीखा हुआ x इज इक्वल्स टू 2n π ± y होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर इन केस ऑफ cos। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n π ± π/3। अब देखो एक क्वेश्चन में मैं छोटा सा वेरिएशन डाल देता हूँ, तो देखो कितना फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ना sec x की जगह ऐसे दे देता, sec 2x इज इक्वल्स टू 2। आपका काम बिल्कुल सेम होता, बस जहां जहां x है वहां पे 2x यूज करते हैं। आप इसको ऐसे लिखते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2, cos 2x इज इक्वल्स टू cos π/3, अगेन y इज इक्वल्स टू π/3। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आपने x इज इक्वल्स टू 2n π वाला फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे अब यहाँ तो x था इसीलिए आपने यहाँ पे x यूज किया, यहाँ पे 2x है तो आप यहाँ पे यूज करोगे 2x इज इक्वल्स टू 2n π ± π/3। अब आपको अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ x को ही रखना है, तो ये x मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2n π इससे डिवाइड भी हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 6। तो आपका अल्टीमेट आंसर आया n π ± π/6। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर देते हैं क्वेश्चन को, बट होंगे वो सिंपल ही, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 23 है एनसीईआरटी का, जिसमें बोला है सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस
साइन 6x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना सॉल्व, तो इसका मतलब वो आपसे जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है, सिंपल एज दैट। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या मांग रहा है वो, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो अब बात यहाँ तक आ गई, साइन 2x, साइन 4x, साइन 6x, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपका जो इसमें मेन काम है वो क्या करना है, किसी भी दो टर्म्स को लेके साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, और ऐसे दो टर्म्स लेना है जिसका ऐड करके जिन दोनों का एंगल का एवरेज बचे हुए तीसरे टर्म के बराबर हो। जैसे 2x और 6x का अगर आप एवरेज निकालोगे, 2x प्लस 6x बाई 2, तो 4x आता है। तो आप इन दोनों को साथ में लिखोगे, साइन 2x माइनस सॉरी साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। आपको ये पता होनी चाहिए आइडेंटिटी, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बनेगा 2 साइन 4x, और ये देखो ये बनेगा माइनस 4x बाई 2 मतलब माइनस 2x, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना बेटा, वो कॉस थीटा ही होता है। तो ये बन जाएगा कॉस दैट इज 2x, और ये बना माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। आपका काम है इसे और सिंप्लीफाई करना, कॉमन लिखना। तो यहाँ से साइन 4x कॉमन आया, आपके पास आया cos 2x माइनस 1 ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ से ना दो दो वैल्यूज मिल रही है, अगर आप इस ब्रैकेट को 0 के उधर लेके जाओगे तो साइन 4x की वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरा आ रहा है cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप साइन 4x को उधर लेके जाओगे, तो हमें दोनों को सॉल्व करना है। आपको एक केस मैंने लिखवाया था, साइन x इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो x की वैल्यू होगी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो सेम काम यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे साइन x था, यहाँ पे साइन 4x है, तो 4x इज इक्वल्स टू n पाई पुट करना है। तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू, अच्छा n तो बचा ही नहीं यहाँ पे, ओह सॉरी एक गड़बड़ होगी, 4 और n एक ही ले लिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे n था, वो 4 देखने में लग रहा था, दिस इज 4, दिस इज n पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ से cos 2x की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये बन जाएगी 1/2, क्योंकि माइनस वन इधर जाएगा पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई हो रखा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर अब आपको याद हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 1/2 होता है cos पाई बाय 3 पे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos x इज इक्वल्स टू अगर cos y के फॉर्म में है तो यहाँ से तो y की वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाय 3, तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको यहाँ अप्लाई करोगे, लेकिन x की जगह लिखोगे 2x, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 y की जगह। तो ये 2 को उधर भेज दो, 2 को अगर आप उधर भेजोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाय 6 बन जाएगा। तो आपके आंसर ये आ गए, दो आंसर्स निकलेंगे जनरल सॉल्यूशन, आपको ये दोनों लिखने हैं। अब हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेरिएशन है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 24 ये आप देखोगे अगर अपनी बुक का, तो इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये देखो ये पहली बात तो ये दोनों सेम टर्म बनाओ, यहाँ cos स्क्वायर का टर्म है, यहाँ sin x का टर्म है, तो आप इसको cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मैं ना इनको उधर लेके जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया उस साइड में। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x
उसके बाद -3 sin x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा सीखने का सर है। -3 sin x क्यों? अच्छा ठीक है। ये सारे के सारे मैं राइट साइड में लाया हूँ, राइट साइड में। ठीक है। ओके अब सर। यहाँ पे सीखने का क्या है, ये थोड़ा सा अलग तरीका है। यहाँ से sin x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर ध्यान दोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर आप sin x को यहाँ पे मान लो a, तो ये बन जाएगा 2a² -3a -2 इज इक्वल्स टू 0। अगर अब आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट से आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 × 2 4, -4 लेके आना और यहाँ पे है -3, तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके सर। तो यहाँ से आप देखो 2a कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a -4 सॉरी -2, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बनेगा a -2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 2a + 1 एंड a -2 इज इक्वल्स टू 0। बस हमारा काम मेन होता है फैक्टराइजेशन करने का, मेन फोकस हमें फैक्टराइजेशन करनी है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन को भी हमने इस फॉर्म में लेके आए थे, तो सेम अब यहाँ पे काम करना है। अब a की वैल्यू पुट कर दो sin x, तो देखो क्या बना है, फैक्टराइज हो गया 2 sin x + 1 एंड sin x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे का काम आपका क्या है, ये देखो इसको इक्वेट करना है एक एक करके। 2 sin x + 1 को इक्वेट करो 0 से, और sin x -2 को इक्वेट करो 0 से। तो देखो sin x की वैल्यू आ गई 2, लेकिन sin x की वैल्यू कभी 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती और -1 से छोटे कभी नहीं आ सकती। रेंज जो होता है ना साइन का, वो ये होता है, साइन एंड कॉस कभी भी 1 से ऊपर वैल्यू नहीं दे सकता, ना -1 से छोटी वैल्यू। और sin x = 2 आया, दैट मींस इसको आप कर दोगे रिजेक्ट, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। यहाँ से sin x की अगर आप वैल्यू निकालोगे, +1 है उधर जाएगा -1 और ये 2 डिवाइड में जाएगा -1/2। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर दोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली चीज, तो ये आएगा sin π/6। एंड आप देखोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो इसको आप sin π + π/6 लिख सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट भी यूज कर सकते हो, 2π - π/6 वाला भी, बट मैं यही कर रहा हूँ। तो ये बनेगा 7 π/6 sin x की वैल्यू। अब अगर आपको याद हो तो आपने sin x = sin y वाला वो पढ़ा हुआ है जनरल सॉल्यूशन। तो उस जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से ऐसा होता है, sin x = अगर sin y होता है, तो x = आप लिखते हो n π + -1 की पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम काम यहाँ पे करना है, x = n π + -1 की पावर n 7 π/6, क्योंकि y है आपका 7 π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर यही है। आज की क्लास का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 एनसीईआरटी। तो आप इसमें देखोगे ये दे रखा है आपको sin 2x + cos x = 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको, मतलब इससे पहले से जो पहला क्वेश्चन कराया था, इससे एक क्वेश्चन छोड़ के जो पहला कराया था, उसमें अलग तरीके से फैक्टराइज हुआ था, उसमें आइडेंटिटी लगी थी लेकिन अलग आइडेंटिटी थी। इससे पहले वाला मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज कराया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी और फैक्टराइज हो जाएगा। देखो कैसे, sin 2x की आइडेंटिटी अगर पढ़ी हो तो ये होती है 2 sin x × cos x। अब काम खत्म हो गया, आपका काम है cos x को कॉमन ले लेना। cos x अगर आपने कॉमन ले लिया है, तो ये आपका आ जाएगा 2 sin x + 1। तो यहाँ से देखो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा cos x = 0 और दूसरा आएगा 2 sin x + 1 = 0। दैट मींस sin x = -1/2। अगेन ये बन जाएगा आपका साइन, सेम ही क्वेश्चन अभी पहले किया था हमने, तो ये 7 π/6 के फॉर्म में आ रहा है। जैसे अभी किया था हमने क्वेश्चन 1/2 है, तो 7 π/6 ही बन जाएगा। अब cos x = 0 में x की वैल्यू आपको पता है, आपने ये लिखनी सीखी थी, n बिलोंग्स टू z। तो यही काम करना आप, x = 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, खत्म। यहाँ पे आपको वो लिखना है x =
n पाई प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं होता है यहाँ पे, प्लस माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर n and 7 pi by 6 where n belongs to integer. This is over. ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसके दो आंसर्स आएंगे, एक ये और एक ये। अब साथ ही साथ में जब मैंने इतना बताया, आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है sec square 2x is equals to 1 minus tan 2x। तो यहाँ पे आपका काम है बस ये जो sec square x है ना, इसको tan square x की आइडेंटिटी में चेंज कर दो। तो tan square की आइडेंटिटी ये बन जाएगी tan square 2x is equals to 1 minus tan 2x। तो देखोगे अगर आप 1 से 1 ये कैंसिल हो रहा है, इस टर्म को इधर ले आओगे, tan square 2x प्लस tan 2x is equals to 0। tan 2x आ गया कॉमन, अंदर रहेगा tan 2x प्लस 1 is equals to 0। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, tan 2x is equals to 0 इससे एक निकलेगा और एक tan 2x plus 1 is equals to 0। tan 2x is equals to minus 1 आ जाएगा। अब आप इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर याद हो तो आपको ये सिखाया हुआ है tan x is equals to अगर 0 होता है तो x is equals to n pi होता है, लेकिन अब यहाँ पे tan 2x is equals to 0 है तो 2x is equals to n pi होगा। तो x is equals to n pi by 2 where n belongs to integer। इसको अगर आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, देखो tan 2x is equals to tan, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -1 होता है पाई बाय 4। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो 3 पाई बाय 4 पे आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। और आपने तो ये सीखा ही हुआ है कि tan के केस में क्या करते हैं हम लोग, n पाई यूज करते हैं और प्लस y यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x is equals to n पाई प्लस, और ध्यान रखना यहाँ पे माइनस यूज नहीं होता, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर, ध्यान रखना n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन के सारे पार्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, इनसे बाहर आने के चांसेस नहीं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी की जो टॉपिक्स हैं, जो मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।